वेलकम बैक क्लिक जोन डिजिटल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन के बारे में। कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। आज हम दो मेन क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, एक है डेटा हैंडलिंग वाइज और दूसरा है फंक्शन वाइज। लेकिन अभी हम फोकस करेंगे डेटा हैंडलिंग वाइज पे, जिसमें तीन टाइप के कंप्यूटर होते हैं: डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। डेटा हैंडलिंग वाइज के आधार पर तीन तरह के कंप्यूटर होते हैं: डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। और इस तीनों को हम आज डिटेल्स में समझेंगे। तो जुड़ रहिए हमसे और समझते हैं कि क्या होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक मशीन दी गई है। ये जो मशीन है वे वेट को गेन करती है, मतलब वेट को स्केल करती है, और ये भी वेट को स्केल करती है। लेकिन इसका वेट का स्केल करने का तरीका अलग होता है और इसका अलग होता है। ये जो है ना, एनालॉग जो मशीन है ये पॉइंट टू पॉइंट करती है, यानी ये यहां से अगर चलेगी एक जीरो से तो एक पे जाएगी, दो पे जाएगी, तीन पे जाएगी, ऐसे करते हुए बढ़ेगी, बढ़ते जाएगी, ठीक है। लेकिन जब ये चलेगी तो ये एक एक करके बढ़ेगी नहीं। अगर आप इस पे खड़े होते हैं, इस मशीन पर खड़े होते हैं, तो आपके जो ये नडल्स दिख रहा है, जो ये जो सुई की तरह दिख रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट होगी और धीरे धीरे यहाँ तक जाएगी। अगर आप 120 किलो के हैं तो यहाँ पर जाके रुक जाएगी। लेकिन अगर इस सिस्टम पर, इस मशीन पर आप खड़े होते हैं तो ये आपको एक से स्टार्ट नहीं होगी, सीधे आपके वेट है वहीं पे जाके रुकेगी। ये दोनों का काम करने का तरीका यही होता है। ये धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से स्लो चलेगी, नहीं, लेकिन ये एक से स्टार्ट होगी, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी और जहां आपका वेट होगा वहां पे जाके रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, सीधे आपको आप जितना किलो के हैं वो सीधे बताएगी। ये दोनों में डिफरेंट होता है। मतलब ये कंटिन्यू नेचर का होता है, ये कंटिन्यू नेचर का होता है और ये स्किप करता है। ये कंटिन्यू नेचर का नहीं होता है, ये फिक्स वैल्यू देता है। आप जितना किलो है उतना सीधे बताएगा, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ेगा। तो एक तो डिफरेंट ये है कि ये कंटिन्यू नेचर का होता है और ये फिक्स वैल्यू देती है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंट होता है। आगे देखते हैं, यहाँ भी सेम कंसेप्ट है, ठीक है। ये है एनालॉग स्पीड मीटर और ये है डिजिटल स्पीड मीटर। इस मीटर में आप देखोगे, अगर इस तरह का आप देखे होंगे कार में, बाइक में, तो देखोगे कि ये जो आपको सुई की तरह दिख रहा नीडल्स, ये धीरे धीरे उठता है यहाँ से, ठीक है। जैसे ही गाड़ी स्पीड बढ़ती है वो धीरे धीरे उठता है। और गाड़ी 100 की स्पीड चली गई ना, तब तक तुरंत 100 नहीं जाता है, ये धीरे धीरे बढ़ते हुए 100 जाता है। अगर गाड़ी 100 की स्पीड चल रही है ना, तो हो सकता है कि अभी इसका जो ये सुई है वो 90 पर है, धीरे धीरे 100 पर जाएगी। यानी गाड़ी तेज चलती है, ये सुई उसके पीछे चलता है। ऐसा एक्चुअल नहीं बताता है, लेकिन इसके साथ अलग है। जैसे गाड़ी 100 स्पीड पर गई, तुरंत ये चल जाएगा, स्किप कर देगा, वैल्यू को स्किप कर देगा। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 चलेगा, नहीं, ये हो सकता है तुरंत आपका 70 80 90 लिख दे, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगी, ये कंटिन्यू नेचर में रहेगी। आइए फिक्स वैल्यू, यानी ये चीजें स्किप करेगी, ये स्किप नहीं करेगी, कंटिन्यू चलेगी। ये दोनों में अलग डिफरेंट होता है। इसको देखिए, यहाँ भी सेम कंसेप्ट। ये वॉच, ये टाइम, अगर आप इसको बनाते हैं टाइम को, या आप ये टाइम बताती है, तो एक एक करके चलेगी, ठीक है ना, एक एक करके चलेगी, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करेगी, ये स्किप कर देगी, ठीक है। स्किप कर सकती है। अगर इस टाइम को बनाते हैं तो ये हो सकता है इसका फिक्स जो वैल्यू हो, जैसे 40 के बाद तुरंत 50 हो जाए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 40 के बाद 45, 45 के बाद 50 आप जाइएगा, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यू चलेगी और ये फिक्स, ठीक है। अब ये बुखार नापने वाला यंत्र है, ठीक है, थर्मामीटर। इसको आप लोग पहले देखते होंगे, जो डॉक्टर लोग अपने पास रखते थे और इससे दिखाते। तो इसमें क्या होता है ना, धीरे धीरे करके चढ़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तब बताएगा कि हाँ कितना बुखार है, ठीक है ना, इतना शरीर में ताप है, यानी बुखार है या फिर नहीं है। लेकिन ये आप देखोगे कोरोना काल में, ठीक है ना, कोरोना काल में देखेंगे आपको इस तरह का दूर से नापा जाता था, ये भी बुखार बताता है। इसको बोलते हैं एनालॉग थर्मामीटर, इसको बोलते हैं डिजिटल थर्मामीटर। ये लगातार, ये आप सीधे सामने लगाएंगे ना, तुरंत बताएगा 97.5 या फिर जो भी है वो सीधे बताएगा। ये एक से स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन ये नीचे से स्टार्ट होगा, यानी ये कंटिन्यू नेचर का है और ये फिक्स वैल्यू का है। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। ये जो डेटा चलता है ना, ये जो डेटा चलेगा,
ये कंटिन्यू चलेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये ऊपर गया, ठीक है ना, ऊपर से फिर नीचे आया, नीचे से फिर ऐसे करके ऊपर जा रहा है। आप देख सकते एकदम से नीचे नहीं जा रहा है, मतलब ये 0 पॉइंट पे या एकदम नहीं आ रहा, ये थोड़ा थोड़ा फॉलो कर रहा है, इस तरह का चल रहा है। लेकिन इसको देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ एकदम नीचे गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ एकदम से ऊपर गया, ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसका डेटा इस तरह का चलता है, इसका इस तरह का चलता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम समझते हैं। आप एक एग्जांपल लीजिए, आपने गाना सुने होंगे ईयरफोन में, ठीक है ना, ईयरफोन से आपने गाना सुना होगा, तो तार वाला ईयरफोन से सुने होंगे, तो आप देखते होंगे कान में आप तार से एक में लगाते होंगे और एक जो 3.5 जैक होता है ना उसको अपने मोबाइल में लगाते होंगे, गाना सुनते होंगे, ठीक है ना। अगर गाना बंद तो तुरंत ये बंद, ठीक है ना, क्योंकि जो डेटा जा रहा है ना वो एनालॉग मोड में जा रहा है तार के माध्यम से। और आपने ईयरबड सुना होगा या ब्लूटूथ जो भी आप कहते हो, ठीक है ना, वहां पे देखोगे कि आपका कोई तार का यहाँ पर सेंस नहीं है, ठीक है ना। मोबाइल से तरंग के माध्यम से, रेडियो तरंग के माध्यम से आपके ईयरफोन में बज रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा ना कि ये डेटा कंटिन्यू नहीं जाता है, जाके यहाँ पर स्टोर होता है, जब घटता है तो फिर मांग करता है, फिर यहाँ से जाता है, फिर घटता है तो फिर जाता है। इस परिस्थिति में अगर आप ईयरफोन से अपने फ़ोन को दूर कर देते हैं ना तो आपको कुछ सेकेंड तक गाने सुनाई देंगे, उसके बाद आपका बंद हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तार काटते ही आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आपका गाने बंद, क्योंकि ये तार से लगातार जा रही है, डेटा लगातार जा रही है। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर डेटा गई, स्टोर हुई, फिर जरूरत पड़ा तो फिर गए। जैसे यूट्यूब में वीडियो देखते हैं ना, तो देखिएगा आपका जो वीडियो चलता है ना उसके आगे का वाइट चलता है, यानी वो स्टोर कर चुका है और पीछे से और डेटा ले रहा है, ठीक है ना। फिर डाउनलोड किया, फिर हुआ, फिर आगे चला, ऐसे करके ऐसे ही डेटा इसमें फॉलो करता है, ठीक है ना। ये कंटिन्यू करेगा, ये करेगा टुकड़ा में, ठीक है ना, ये लगातार ये टुकड़ा में, ठीक है ना, ये टुकड़ा में इतना डेटा ले जाकर रख दिया, फिर जरूरत पड़ा, फिर इतना डेटा ले जाकर रख दिया, फिर जरूरत पड़ा। तो ये होता है आपका एनालॉग का डेटा फ्लो और ये होता है आपका डिजिटल का डेटा फ्लो, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंट होता है, ये कंटिन्यू और ये टुकड़ा में। बस इतना समझिए, आगे और देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये डेटा जो है ना ये एनालॉग का है, ठीक है ना। मैंने कहा कि वो कंटिन्यू नेचर में होता है, ठीक है, ऐसे चलते जाता है, चलते जाते हैं, कभी भी नीचे नहीं जाएगा, देखो सर एकदम से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह का नहीं जाता, ये इस तरह का चलता है, ठीक है ना, लगातार चलते रहता है, रुकता कभी नहीं। और ये स्टेप से चलता है, देखो यहाँ गया, फिर ऊपर जाएगा, फिर जस्ट नीचे जाएगा, इस तरह का, ठीक है ना। स्क्वायर वे कहते हैं या स्टेप वे में कहें, ठीक है ना। तो ये टुकड़ा में चलेगा, ये स्मूथ वे चलेगा, ठीक है ना। इसमें और क्या अंतर होता है, वैल्यू कैसे रखता है। देखिए यहाँ पर अगर आप किसी चीज को मापते हैं, ठीक है ना, जैसे बुखार को मापते हैं, तो आपका बुखार अगर है तो वहां पर लिखेगा 97 या 98 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, समथिंग कुछ भी लिख सकता है, 2 लिख सकता है, 3 लिख सकता है, 4। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये 0-1 में काम करता है। यानी अगर कंप्यूटर में या उस मशीन में सेट किया गया है ना कि बुखार का वैल्यू 98.5 तो 5 आएगा, अगर 4 भी होगा तो या तो 98 आएगा या तो 95 आएगा, ये 4 आगे नहीं रुकेगा, ठीक है ना। जो फिक्स किया गया ना वही आएगा, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें अगर 1 है तो 1 लिखेगा, 2 है तो 2 लिखेगा, 3 है तो 3 लिखेगा, लेकिन इसमें नहीं। अगर 98.5 लिखा हुआ है तो 98.5 ही हो गए। अगर उसके बाद फिर कह देगा कि नहीं 99, तो इसके बाद हो जाएगा 99। बीच में ऐसा नहीं कि वो 6 हो जाए, मतलब समझिए कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, अगर ऐसा सेट किया गया ना तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 होगा। लेकिन ऐसे में नहीं, इसमें हो जाएगा 1 के बाद 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि मशीन में कैसे सेट है, ठीक है ना। बीच में इसमें हम बीच में वैल्यू, बहुत सारे वैल्यू है, 1 और 2 के बीच में बहुत सारे वैल्यू को डाल सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं, जो फिक्स होगा। जैसे 1 और 2 के बीच में अगर एक ही वैल्यू है तो 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, बीच का कोई चीज नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को लिमिट डाल सकते, लिमिट में रहेगा, ठीक है ना, वैल्यू लिमिट में रहेगा, लेकिन इसमें लिमिट नहीं रहेगा, जितना चाहे उतना वैल्यू को डाल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, समझिए। स्पीड मीटर ये वाला, ठीक है, तो ये स्पीड मीटर है, तो ये एनालॉग है। थर्मामीटर है जो प्रेशर वगैरह नापता है, ठीक है ना, सॉरी ताप मापता है, वो है। तो इस तरह का जो होंगे उसको हम कहेंगे एनालॉग, और इस तरह के जो होंगे उसको कहेंगे हम डिजिटल, ठीक है ना। ये मुख्य अंतर है। आपको डिफिनेशन है, पढ़ लीजिए, ठीक है ना। डिफिनेशन है, सिंपल सी बात है कि ये डिजिटल कंप्यूटर जो एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यस एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और इसमें प्रोसेस, जो डेटा प्रोसेस होता है वो होता है नॉमरिकल फॉर्म में, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके
ठीक है, जिसमें इस्तेमाल होता है बाइनरी डिजिट 0 1 को। अगर आपने 12th पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा 0 और 1, जिसको बाइनरी कहते हैं, और इसी पे कंप्यूटर चलता है। आगे हम इसको बात करेंगे कि बाइनरी क्या होता है, इसको कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। 0 1 को बाइनरी कहते हैं, 0 को हम ऑफ कहते हैं और 1 को हम ऑन कहते हैं, या 0 को हम फॉल्स और 1 को हम ट्रू कहते हैं, ठीक है ना। इस पे वर्क करता है। इट इज परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब ये अर्थमेटिक क्या होता है और लॉजिक क्या होता है, इसको आगे देखते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट पर लॉजिकल पर ऑपरेट करता है विथ हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है ना। इस थोड़ा सा स्पीड इसका ज़्यादा होता है। जैसे मैंने आपने बताया, आपसे अभी बताया कि अगर आप बाइक चला रहे हैं और स्पीड आपने तुरंत 100 का कर दिया तो आपका मीटर भी 100 हो जाएगा। वैसे तो गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए, गलत बात है, बट एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो तुरंत आपका मीटर 100 हो जाएगा। आपने तेल डलवाया होगा कभी, अगर आप 500 रुपये का तेल डलवाते हैं ना, तो आपका स्टार्ट होता है 20 से 25 से या 30 से। तो आप ये मत समझिए कि नहीं उतना तेल नहीं दिया, मार दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअल में उतना का वैल्यू गिर गया, इसीलिए वो वैल्यू को ना 1 2 3 को स्किप करके तुरंत 20 या 30 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। यही है डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है ना। उस पर स्किप कर देगा। लेकिन वही अगर मीटर वाला होता ना तो धीरे धीरे सुई उठता है, ठीक है ना। तो सुई अभी 100 रुपये तक जाता तो पता चलता है तेल का गिर चुका है, ठीक है ना। तो इस बात को समझिएगा। स्पीड और एक्यूरेट होता है, एक्यूरेंसी ठीक होती है, मतलब आपको एनालॉग कंप्यूटर से बेस्ट होता है एक्यूरेंसी के मामले में डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर आर द यूज इन होम, ठीक है, घर में ही होता है। जैसे आपके घर डिजिटल वॉच होगा या डिजिटल बहुत सारे मशीन होंगे। ऑफिस में इस्तेमाल होता है, एजुकेशन एंड कंपनियां वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ हिंदी में लिखा है डिजिटल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को संख्यात्मक, ठीक है ना, 0 1 में ही प्रोसेस करता है और अंकगणितीय और तार्किक कार्य को तेजी से और सटीकता के साथ करता है। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग घर, कार्यालय, शिक्षा और उद्योगों में व्यापक रूप से किया जाता है। यहाँ पे कुछ फीचर्स दिया हुआ है जिसको समझते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर का फीचर्स क्या होता है। ये वर्क करता है बाइनरी पे, जैसे मैंने बताया 0 और 1 पे। ये हाई स्पीड एंड एक्यूरेंसी रहता है, ठीक है। ये तेज और सटीक परिणाम देता है। इसमें डेटा स्टोर होता है। समझिए एक और एग्जांपल आप समझिए कि डिजिटल कंप्यूटर में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एनालॉग में पॉसिबल नहीं है। सोचिए तार से आप गाना सुन रहे हैं, कहाँ स्टोर होगा, कहीं स्टोर होगा। लेकिन वही अगर ईयरबड से सुनते हैं तो हो सकता है उसमें मेमोरी लगा हो, थोड़ा बहुत स्टोर करके रख सकें। परफॉर्म अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करता है। अब अर्थमेटिक और लॉजिक का क्या होता है समझिए। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, गणितीय कार्य जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इसको कहते हैं अर्थमेटिक, ठीक है ना। जैसे 2 + 2 हो जाएंगे 4, तो ये हुआ अर्थमेटिक ऑपरेशन। वही आपसे कहें हम 2 छोटा है 3 से, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा ट्रू, इसका रिजल्ट होगा ट्रू, क्योंकि सच में 2 से बड़ा है 3, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट होगा ट्रू, और ट्रू को हम दिखाएंगे 1 से। तो जब भी हम दो वैल्यू को कंपेयर करेंगे, जैसे मैं कहूं 6 <2 तो यहाँ पे देखते हो कि हमने कहा कि 6 <2, तो ये फॉल्स है, क्योंकि देखोगे तो 2 बड़ा नहीं है, 6 बड़ा है, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा फॉल्स। अब फॉल्स को हम इंडिकेट करेंगे 0 से। तो जब हम लॉजिकल ऑपरेशन को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास 2 ही चीज आएंगे, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है। इसको आगे और भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। एक चीज और आपने पढ़ा होगा, आपने 12th पास किया होता है, एंड और नॉट गेट, ठीक है ना। इसको आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, मैं आगे इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे जब आगे और भी वीडियो आएगी, तो इसको भी हम ठीक से समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। डेस्कटॉप कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के रूप में है, लैपटॉप हुआ, स्मार्टफोन हो और कैलकुलेटर हुआ, ठीक है ना। ये आपको डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर का। देखिए मैंने आपको डिफरेंट बता दिया, तो आई थिंक आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल क्या होता है। अच्छा, आपके घर में जो दीवार घड़ी है वो एनालॉग है या डिजिटल है? अगर सुई वाला है तो एनालॉग है, अगर उसमें डिजिट में दिखाता है तो डिजिटल है, सिंपल सी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर ही घर पे है, डिजिटल भी है एनालॉग भी है, ठीक है ना। एनालॉग कंप्यूटर वेयर द फर्स्ट कंप्यूटर, देखो ये सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल उसके बाद आया। डिजिटल तो अब आ रहा है ना, इसके सबसे शुरू का जो बेस होना वो एनालॉग है, ठीक है ना। ये बेसिक प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। मॉडर्न कंप्यूटर में डिजिटल उसी, देखिए जो एनालॉग कंप्यूटर है उसी के बेस पर डिजिटल कंप्यूटर को बनाया गया है, ठीक है ना। और ये एनालॉग डेटा पर काम करता है। एनालॉग डेटा मतलब लगातार डेटा पर, ये कंटिन्यू में आएगा, ठीक है ना, ये बीच बीच में रुकता
नहीं है। देखो यहाँ भी लिखा है कंटिन्यूअस नेचर का है। एनालॉग कंप्यूटर सबसे पहले विकसित किया गया, ठीक है ना। उन्हें आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में विकास की नींव रखी। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। एनालॉग डेटा निरंतर, देखिए कंटिन्यू नेचर का, बस आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कंटिन्यू जो नेचर का होता है वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। फीचर्स दिया हुआ है कंटिन्यू डेटा। फीचर्स क्या है, एक कंटिन्यू डेटा है, फास्ट है, स्पीड फास्ट है, फास्ट नहीं मतलब डिजिटल कंप्यूटर से तो स्लो ही है। एक्यूरेंसी एकदम सही नहीं होता है, ठीक है, ये एक अनुमानित देता है। आप देखोगे बाइक में हवा डलवाते समय वहां पर डिजिटल नहीं होता, वहां पर एनालॉग होता है, ठीक है ना। और वो जो नापने वाला एक्चुअल नहीं कह सकते कितना है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। इसमें कोई मेमोरी नहीं होती है, बिना मेमोरी का होता है। ये जो एनालॉग कंप्यूटर है ना, ये भौतिक मात्राओं का आधारित होता है, ठीक है ना। इसमें कहीं हम ऐसे इमेजिंग नहीं कर सकते या विजुअलाइज नहीं कर सकते, ये भौतिक में होगा, ठीक है। सरल संरचना होती है इसकी, इसमें बहुत टिक टक नहीं होता है। अब बात करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर का। देखिए दोनों कंप्यूटर का मिश्रण है। ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर दैट कंबाइन द फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, ठीक है ना। दोनों का मिश्रण मतलब डेटा लेगा एनालॉग में और प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट दिखाएगा डिजिटल में, ये होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है ना। अधिकतम जितने भी कंप्यूटर्स या जितने भी हम टेक्नोलॉजी देखते हैं वो अधिकतर मशीनें हाइब्रिड पे बेस पे काम करती है, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, तो हम अभी थोड़ी देर में आपको एग्जांपल बताएंगे। पहले इसके की फीचर को समझ लीजिए, कुछ विशेषता क्या क्या है। कंबाइंस ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, दोनों का मिश्रण होता है, ये बातें आपको बता दी गई है। दोनों का मिश्रण होता है, हाई एक्यूरेंसी होती है, यस ये बहुत एक्यूरेट होता है, ठीक है ना। फास्ट प्रोसेस, ये तेज प्रोसेस करता है, एनालॉग लेके तुरंत डिजिटल में रिजल्ट दिखाता है। यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क, ये मुश्किल से मुश्किल कामों को आसानी से कर पाएगा। ये रियल टाइम और स्टोरेज दोनों इसमें सुविधाएं दी जाती है, एक तो लाइव काम करता है और आपका स्टोरेज भी इसमें रहता है। आपको एग्जाम्पल से ये बातें खूब अच्छा से और समझ में आ जाएगी, तो एग्जाम्पल में कुछ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा ईसीजी मशीन, ठीक है ना। वहां आप देखेंगे आपके शरीर, कोई व्यक्ति, आपका शरीर नहीं, कोई व्यक्ति बीमार है, उसके शरीर में बहुत सारे तार लगा दी जाती है, ठीक है ना। उसके शरीर में तार वो मशीन से आई होती है और मशीन में ऐसे कुछ ऐसे चलता है, ठीक है ना। देखिए ये जो डेटा जा रहा है ना वो एनालॉग के माध्यम से जा रहा है, ठीक है ना, तार के माध्यम से, और इस पे जो दिखा रहा है ना वो डिजिटल दिखा रहा है, ठीक है ना। तो एक तो ये हुआ, तो ये दोनों यहाँ मिक्स है, तो ये हाइब्रिड है, ठीक है। अगला आईसीयू में मॉनिटर सिस्टम। आपने आईसीयू में कभी गए होंगे मे बी, वैसे तो बहुत बेकार चीज है फिर भी। तो आईसीयू में देखेंगे मरीज यहाँ पर लेटा हुआ है और उसके बगल में एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ होता है, ठीक है ना, टीवी लगा हुआ होता है और इस मरीज के शरीर से उसमें बहुत सारे केबल गए होते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होता है ना कि इसके मरीज के शरीर से हर एक्टिविटी को इस तारे के माध्यम से इस मॉनिटर पर दिखाया जाता है। यानी शरीर में अगर धड़कनी कितनी तेज चल रही है वो यहाँ पर काउंट हो गए, उसका बीपी कितना है वो यहाँ पर काउंट होगा, और ये सब लाइव चलता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के बाद दिखाएगा, नहीं, ये जो एक्टिविटी बदलते हैं यहाँ मॉनिटर पर चीजें बदल जाती है। यानी डेटा हमारा जा रहा है एनालॉग के माध्यम से दिखा रहा है डिजिटल पर, ठीक है ना। देखिए एनालॉग का जो होता है ना, खाली एनालॉग की बात होगी ना तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जब एनालॉग से डेटा जा रहा है डिजिटल दिखा रहा है तो ये बेहतरीन है। अगर मान लो कि एक मरीज है उसका बीपी लो हो रहा है तुरंत, तो अगर यहाँ दिखा रहा था तुरंत उसमें परिवर्तन होगा। देखिए फास्ट होता है तुरंत। अगर मान के चलिए बीपी उसका 120 है, ठीक है ना, कोई नहीं 120 है तो ठीक है। अगर इससे कम हुआ, एक कम होने लगा तो तुरंत मॉनिटर पर इंडिकेट करेगा, तुरंत वहां पर नर्स या डॉक्टर आके उस मरीज को देखेंगे। अगर यही चीजें यहाँ समझिए मीटर पे होता और यहाँ एक सुई होता है, सुई यहाँ धीरे धीरे घटती धीरे धीरे जाती, तब तक मरीज यहाँ लुढ़क जाता है, ठीक है ना। ये बात समझिएगा। इसीलिए मेडिकल लाइन में एनालॉग हाइब्रिड कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पर एकदम से एक्यूरेट और फास्ट रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ मीटर जाता है तो हो जाती है दिक्कत, इसीलिए यहाँ पर लगाया जाता है। खासकर आईसीयू में उस मरीज को डाला जाता है जिस पे नज़र हमेशा रखनी होती है। आईसीयू जाने का मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं, उसका बीपी या ऑक्सीजन लेवल इधर उधर है तो कम ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर आईसीयू में लगाया जाता है। आईसीयू में
ये तार के माध्यम से डेटा इस मॉनिटर में भेजते रहता है और इस मॉनिटर पर सबकी नज़र होती है, मतलब वहाँ पर जितने भी कर्मचारी होते हैं उनकी नज़र होती है और यहाँ पर डेटा वो लोग देखते रहता है। अगर यहाँ से तार कट गया ना, तार कट गया कि तो कोई यहाँ पर रुक आ गई ना, तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा तो आगे तुरंत इसको ठीक करता है लोग। इस तरह की चीज़ें आपने देखा होगा। और इस तरह के जो कंप्यूटर है, जो प्रक्रियाएं चल रही है ना, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी दोनों का मिक्स। उसके अलावा पेट्रोल पंप पे जाइए, पेट्रोल पंप में एक मशीन होता है अंदर में, देखोगे कि यहाँ पर बटन दबाए कि हाँ, आप बोले कि हमको 120 का तेल चाहिए, ठीक है ना, 120 का। वैसे लोग राउंड फिगर नहीं डलाते हैं, लोगों को लगता है कि मार लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 120 डलवाए, जैसे 120 यहाँ पर काउंट किया, मशीन में कुछ आवाज़ हुई और तेल आपका गिरने लगा, यानी अंदर भी फिजिकल चीज़ें चली और यहाँ पर डिस्प्ले में बता दिया कि कितना का तेल गिर गया, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपको हाइब्रिड है, ठीक है ना, यहाँ दोनों मिक्स हुआ है। साइंस और रिसर्च में देखो, यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक वगैरह ना इस हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो, यहाँ पर ब्लड वगैरह जांच हो रहा था, यहाँ से भी लोग यूज करता है, ठीक है। कुछ डिजिटल, कुछ यहाँ दिखाएगा रिजल्ट डिजिटल में और डेटा लेगा एनालॉग में। तो मेडिकल लाइन में अधिकतर चीजें ये होती है, डेटा लेता है एनालॉग में, दिखाता है डिजिटल में। इसीलिए हॉस्पिटल या हेल्थ सेक्टर में अधिकतर जो कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग होते हैं, सॉरी हाइब्रिड होते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड मशीन भी आप देखे होंगे, आपके शरीर में ऐसे एक माइक की तरह लगा देता है और वहां से डेटा जाता है मॉनिटर में। उसके बाद वो क्या करता है, हर एक्टिविटी को स्क्रीनशॉट लेता है, फिर आपका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में वो चीजें दिखा देता है। तो ये होती है आपकी हाइब्रिड कंप्यूटर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।